हेलो एवरीवन। आज अपन बात स्टार्ट करते हैं इस एक इमेज से। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पर देखो, हिंदी में कुछ मार्क्स है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ मार्क्स है, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ मार्क्स है, सिविल इंजीनियरिंग टू पार्ट के कुछ मार्क्स है। बट जो इम्पोर्टेंट बात है कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मेंस एग्जाम में, आरपीएससी एई के मेंस एग्जाम में नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। समझ रहे हो? जैसे हिंदी में कम है या सोशल एस्पेक्ट में भी किसी के कम हो सकते हैं। टेक्निकल तो अच्छा होता है लगभग लोगों का। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको इस इमेज के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये 2018 का किसी पर्सन का रिजल्ट है। ठीक है ना? मैंने किसी और टेलीग्राम चैनल से लिया है, ये मेरे खुद की कोई जान पहचान में नहीं है, बट मेरे को ये बताना था कि ये हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हिंदी तो हम डील करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी प्लान में बताया था। आज अपन बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर तो 54 अच्छे मार्क्स है, किसी के हो सकता है 40 से कम भी हुए होंगे। तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, वो चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये इमेज को पहले समझ गए कि क्यों इस इमेज का इतना इंपॉर्टेंस है। हर हर सब्जेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 40 मार्क्स से अबव लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस इमेज को समझो। इमेज नहीं है, बेसिकली ये 2018 का जो अपना सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, उसका पेपर है। ठीक है ना? इस पेपर में देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। तो ये इसमें जैसे कि ये डिफाइन करो। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉयमेंट, जो अपने सिलेबस में दे रखी है ना चीजें। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बोट, पीपीपी, ये सब क्या है। डिजर्ट, ये मॉड्यूल टेक्नोलॉजी क्या है। विंड पावर जनरेशन क्या है। ठीक है, ये अलग अलग ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट को डिफाइन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। ये पार्ट ए था। यहाँ पर ये पार्ट बी है जो 5 मार्क्स कैरी करता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना? वैसे ही अपने और क्वेश्चन है, जैसे अंडरस्टैंड बाय ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसरो ये क्या है, नोट ऑन इसरो लिखो। ठीक है, पार्ट सी है जो अपना क्या है, 20 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चन हमें करने होंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि भाई कैसे एग्जाम में कैसे पेपर आता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर अपन बात करेंगे कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है। तो ये अपना जैसे प्रोजेक्ट कैन बी मॉनिटर्ड से, ये सारे चीजें जो सिलेबस में दे रखा होगा वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। डिस्कस 5 एस थ्योरी। तो टोटल 39 क्वेश्चन के लमसम पूछे गए थे। हो सकता है कि अ, आपके एग्जाम में कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो अपना पेपर था, इस पेपर को हमें टैकल कैसे करना है। जो 2018 और आज के जो 2024 वाला पेपर है, उसमें सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो ठीक है, सिलेबस में तो उस पेपर के हिसाब से हमें नहीं चलना, हमें नए सिलेबस के हिसाब से चलना। जो सिलेबस है वो आपके सामने है। सिलेबस में देखो ये चीजें मैंने एक एक चीज बताई थी। अब मैंने जो प्लान किया है, मैं 10 क्लास लूंगा इस पूरे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की। 10 क्लास में पूरा का पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा डिटेल में। ऐसा कंप्लीट होगा। और हमने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल भी स्टार्ट किया था कि आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए या इंग्लिश में नोट्स चाहिए। मतलब ऐसा है ना कि भाई इंग्लिश में लिख दूंगा, क्यों, एग्जाम हमारा इंग्लिश में होने वाला है, तो इंग्लिश में तो लिखना पड़ेगा। बट समझ में हमें इंग्लिश में इजीली आता है, क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड के, हिंदी बेल्ट के। कोई हमें हिंदी में या हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाए तो हमें जल्दी समझ में आता है। तो उसके लिए हमने पोल किया था टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्यादातर लोगों ने इंग्लिश बोला है। और ज्यादा मतलब 50-50 के अराउंड चल रहा है पोल। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि मैं क्या करूंगा, आपको पहले क्लास में भी पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो ये सिंपल है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में जो आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, वो तो वहां पर समझाएंगे समझाएंगे। नोट्स में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, इतने सिंपल लैंग्वेज में, इतने इजीली इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम्पल दूंगा कि आप एक बार पढ़ोगे, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। एग्जाम से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को एक बार पढ़ लिया यहाँ से, और एक बार रिवीजन कर लिया, बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सिंपल सिंपल चीज है ये सारी चीजें। जैसे कि थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, थोड़ा लिखने का तरीका आना चाहिए। क्या लिखना है, वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको कीवर्ड्स पता है, लिखने का तरीका पता है, दैट्स इट, इतना ही आपको चाहिए सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये आपका जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स इसमें लाने ही लाने। और मैं तो बोलूंगा जितने मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले पाओगे, उतना ही आप आगे जाओगे बाकियों से।
टेक्निकल में मोर और लेस सबका सेम सा ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जो डिफरेंशिएटर होता है ना, वो हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ही होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन होगा वो उनका इनमें मार्क्स अच्छे आएँगे। अदरवाइज़ आपको पता है, अगर 40 मार्क्स से भी कम आता है तो आपका चाहे टेक्निकल में कितना अच्छा रखो, यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कैसे पेपर आता है वो भी आपने देखा है। ठीक है? और इन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करने का नतीजा भी आपने देखा है। और मेन सिलेबस है जो आपको मैंने बताया है, इसको मैं 10 अलग-अलग क्लासेस लूँगा। 10 हर चैप्टर वाइज़ अपन 10 चैप्टर में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 20-30 मिनट की एक क्लास होगी, ज़्यादा बड़ा क्लासेस नहीं होगी और उसमें आप सारा टैकल कर लोगे। अब बात रही कब से स्टार्ट होगी, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी कल से, मंडे से। 6 अक्टूबर से अपनी पहली क्लास स्टार्ट होगी, तो प्लीज़ जितने आपके दोस्त हैं सबके साथ शेयर करना, जो आपके टेलीग्राम चैनल है सबके साथ शेयर करना। और हमारी ये बैच स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से। इसमें हम टैकल करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक। जो मेन के सिलेबस है ना, ये तो आपने मैंने सिर्फ सोशल एस्पेक्ट दिखाया है। ये आपका जो हिंदी वाला है, ये भी अपन करेंगे, ये बाद में करेंगे, बट इसको भी अपन डिटेल में करेंगे। हिंदी बहुत लोगों की कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हिंदी का काम नहीं पड़ता, और अगर हिंदी मीडियम से नहीं हो, फिर तो और ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। तो हिंदी को भी सीरियस लेना है, ठीक है? बाकी टेक्निकल का हमने पहले बता रखा है। ईएससी मेंस, एई मेंस के जो पीवाईक्यू है वो 1 बाय 1 अपन सारे डिटेल में करेंगे। मैं लिख-लिख के बताऊँगा कैसे अपन को सोल्व करना है। ठीक है? और कैसे उसमें आंसर की में लिखना है। साथ ही साथ मैं आपको टॉपर्स के आंसर की भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया तो जॉइन ज़रूर कर लेना। वहीं पे सारे डिस्कशन होते हैं, वहीं पे सारी आपको अपडेट मिलती है। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। बाकी बाकी हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको टेक्निकल का स्ट्रॉन्ग करना है, वैसे तो आपका आई होप अगर प्री क्लियर हो रखा है तो टेक्निकल तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बट स्टिल आपको अगर टेक्निकल मेडिजी के क्लास नोट्स से स्ट्रॉन्ग करना, जो ईएससी के नोट्स हैं, गेट प्लस ईएससी बैच के जो नोट्स हैं, उनसे आपको पढ़ना है, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के, जो कि मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगा, जैसे स्टील वगैरह हो गया। तो वो प्लेलिस्ट में आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हो। मेडिजी जो मैंने खुद के क्लास नोट्स है, जब मैं मेडिजी में अपनी प्रिपरेशन कर रहा था ना गेट प्लस ईएससी बैच में, तब मैंने ये क्लास नोट्स बनाए थे, और मैंने इतने डिटेल क्लास नोट्स बनाए थे कि एक बार अगर आप पढ़ोगे, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो वो भी आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके अलग-अलग सब्जेक्ट में। साथ ही साथ पीवाईक्यू हम करवा रहे हैं, वो भी देख सकते हो, ठीक है? तो वो आपको एक प्लेलिस्ट में जाने से आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। कल से हमारी स्टार्ट हो रही है क्लासेस। परसों 1-2 दिन के बाद में हमारे पीवाईक्यू भी स्टार्ट हो जाएँगे, ईएससी के पीवाईक्यूज़, ठीक है? जो मेंस के हमारे काम आएँगे, उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।